नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले और वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत सारे स्थलों पर जो है ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन स्थलों में जो मुख्य स्थल हैं वो है अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो इस महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। यहाँ के स्थलों में गोदावरी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और ये एक सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 4000 लोग रह सकते थे। यहाँ तांबे के साथ साथ बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे की 4 बहुत मुख्य वस्तुएं मिली हैं जिसमें रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी की आकृतियाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनमें प्रत्येक ठोस धातु की बनी हुई हैं। यानी सारी की सारी जो आकृतियाँ मिली हैं ये ठोस धातु की बनी हुई हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं से चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बेर की झुलसी हुई गुठलियाँ भी यहाँ पर प्राप्त होती हैं। पालतू बनाए गए पशुओं में जो शामिल हैं वो हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा। इस टाइप के पशु जो है उस समय यहाँ पर यानी कि एक तरीके से पाले जाते थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो मृण मूर्तियों में अगर हम बात करें तो मृण मूर्तियों में मातृ देवी के अनेक रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मातृ देवी की एक आकृति सांड की आकृति के साथ भी जुड़ी हुई है। यह कच्ची मिट्टी की है। यहाँ से बहुत सारे कलश समाधान भी प्राप्त होते हैं और ये कलश जो है घरों के फर्श के नीचे रखे मिले हुए हैं। कुछ अस्थियों से वयस्कों एवं बच्चों के दंत क्षरण के रोग तथा शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग का भी पता चलता है। काले पॉलिश युक्त या हल्के पांडु रंग वाले मृदभांड इस संस्कृति की सबसे खास विशेषता मानी जाती है जो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्राप्त की गई है। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभर कर आती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान प्राप्त हुए हैं। यहीं से बाद की अवस्था में यानी 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की जो अवस्था रही है उसमें 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव में शिल्पी पश्चिम छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहा करते थे। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी का पता चलता है कि उनमें कुछ न कुछ सामाजिक दूरी जरूर रही थी। अब इस जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है नेवासा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस नेवासा स्थान से पटसन का साक्ष्य देखने को मिलता है। यहाँ से जो डायग्नोस्टिक पॉटरी है यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नैदानिक मर्दभांड, उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ये मर्दभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन हैं और इनका एक विशिष्ट नमूना यानी टोटीदार तथा नवतली बर्तन का यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर जो है टोटीदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इन मर्द भांडों की जो डिजाइन है वो ज्योमेट्रिक है यानी ज्यामितीय है। इनमें तिरछी समांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये जो जोरवे संस्कृति है, इस जोरवे संस्कृति के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां
और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी जो परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। तो इस टाइप की अवधारणा यहाँ के लोगों की थी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं इसमें कुछ और नए चेंजेस कर सकूं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दक्षिण भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।